लेकिन अभी भी पश्चिम बंगाल में कुछ विधायक हैं जो खुली चुनौती दे रहे हैं विश्वेंद्र जी। देखो अनुपम मिश्रा जी, उनको राजनीतिक स्टंटबाजी करनी होती है, पॉलिटिकल लोग हैं, करते हैं, वो किसी भी पार्टी ऐसा हो, तो नहीं भारतीय अपनी जनता पार्टी पार्टी के हो। चमकानी है। नहीं, ये तो होता ही है। हुमायूं कबीर तो अपनी पार्टी के लिए एजेयूपी कर रहे नई हैं। पार्टी है, उनकी मुझे नई पार्टी का गठन हुआ 2025 के बाद, उनका भी यही तो प्रयास ये है, भी हो टीएमसी सकता का है। यही प्रयास है। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ना, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार के आज मुख्यमंत्री बैठे, वो देश हित में बड़े फैसले रहे। आज वहां ठीक है। स्वतंत्र राजू जी का होकर मैंने रुख करते देर हैं, रात तक वहां कैसे पे फैसले ले रही हैं। बीजेपी का रुख कर लेते हैं। राजू जी देखिए, हुमायूं कबीर जैसे विधायक सरकार को और देश के संविधान और कानून को खुली चुनौती दे रहे हैं, आपकी सरकार कैसे एक्शन लेगी? देखिए, भारत में हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन वो अधिकार कानून के दायरे के सीमा के अंदर होनी चाहिए। बिल्कुल। हमारे हमारे किसी नेता ने ये नहीं कहा कि आप नहीं कर सकते, लेकिन उस कावे में आकर आप किसी को इस तरीके के बयानबाजी ना करें। लेकिन आप अगर करना चाहते हैं, आप कुर्बानी देना चाहते हैं, जरूर दीजिए। उसका एक दायरा है, उस दायरे के अंदर में दीजिए, कानून के अंदर में दीजिए। क्या हुमायूं कबीर साहब कानून से बड़े हैं? उनके उनके नजर में कानून से बड़ा वो है? तो संविधान क्या सिखाता है, मजहब सिखाता है आपस में एक दूसरे के साथ। आप जरूर कुर्बानी राजू दीजिए, जी आप कह रहे हैं धार्मिक कानून के दायरे में आप दीजिए, कानून के दायरे में दीजिए, लेकिन जब कानूनन ही प्रतिबंधित है पशुओं की कुर्बानी देना, तो क्या उनके लिए एक अलग से कानून बनेगा क्या हुमायूं के लिए? हमारे चुनौती दे रहे हैं गाय, ऊंट और बकरी के लिए। आप डॉक्टरी सर्टिफिकेट लेकर आप उसका डॉक्टरी जायजा करवाकर उसके बाद आप कानूनी रूप में उसको करिए। एक बंद कमरे में करिए जहां पे आप काट सकते हैं, उसको आप कुर्बानी दे सकते हैं। सार्वजनिक तौर पे आप क्यों करें, जिससे कि हमारे हिंदू भावनाओं का हाथ पहुंचे कहीं पर भी। हम गाय की कुर्बानी तो दे नहीं सकते किसी जगह पे। मैं तो आपको इस जगह पे आके बोल रहा हूँ, कानून के दायरे में जो भी करिए, कानून के अंदर में आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत। लेकिन माफ करिएगा राजू जी, उनके लिए कानून क्यों एक अलग बनेगा? हुमायूं कबीर के लिए अलग से छूट है क्या? वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, जबकि कानून में कहा गया है कि पशुओं की बलि अलाउ नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं? और वो भी गाय। बीजेपी सरकार ने गो हत्या पर नोटिस देकर पहले ही साफ कर दिया कि बंगाल में सबके लिए एक समान कानून है, तो उनके लिए भी यही कानून है जो हमारे गो हत्या के लिए कानून था। तो उनके लिए कोई एक्शन लेगी सरकार की नहीं लेगी? अब तो सरकार जरूर एक्शन लेगी। जब सरकार कंचन जी क्या कहना चाहती है? रखिए अपनी बात, मैं जाऊं टीएमसी के पास। जी हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि इन्होंने कहा कि बंद कमरे में होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि गौ हत्या क्या पूरे पशु हत्या पूरे राष्ट्र में बंद होना चाहिए, किसी भी राज्य में नहीं बंद होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गौ हत्या होती है। और बंद कमरे की बात इन्होंने जो आज कही है, वो बात वाकई इन्होंने सही कही है कि बंद कमरे में ये लोग करवा रहे हैं गौ हत्या, और उसके लिए ये लोग जो है पीछे से फंड लेते हैं। उसका भी आया था सबसे पहले, और ये सरकार ने उस पर रोक लगा दिया कि हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते। उससे इन्होंने फंड लिया। राजू जी जवाब दीजिए, आप बंद कमरे में हत्या करवाते हैं और फंड लेते हैं, कंचन जी कह रही हैं। ये इनकी जो कहने की बात है, ये अगर साबित करें कि बंद कमरे का हमारा कहने का मतलब ये नहीं था कि आप उसको किसी एक जगह पे करें जहां पर डॉक्टरी सर्टिफिकेट लेकर आप उसको कानूनन पालन कर सकते हैं, कानूनन रूप में आप उसको काट सकते हैं, कानून के दायरे में आकर कर सकते हैं। आप कुछ भी करिए कानून के दायरे में, कानून से बढ़कर कोई कुछ नहीं है। हमें लगता है कि गौ हत्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, और गौ हत्या को लेकर के कितने कानून बनाए गए हैं, उस कानून की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है, ये भी है। देखिए, और उसके पीछे फंड भी लिया जा रहा है, उसके पीछे फंड भी लिया जाता है, और गौ हत्या के लिए खुली छूट दे दी जाती है। बंद कमरे में छूट देती है? आप उसके लिए आवाज उठाइए, जरूर आप आवाज उठाइए। उत्तर प्रदेश मजाक बना दिए हैं आप लोग, मजाक बना दिए हैं गौ माता। उत्तर प्रदेश में इसकी आवाज उठाइए ना। मैं तो बंगाल में आवाज उठा रहा हूँ। उठेगी उठेगी उठेगी, चिंता मत करिए, उठाया ही जा रहा है, उठेगी। मैं तो चाहूंगा कि वही उम्मीद कर रही हूँ, वही उम्मीद कर रही हूँ कि बंगाल में जैसे खोखले वादे आपने किए हैं ना, सबसे जैसे खोखले वादे किए वैसे बंगाल की जनता को न ठगे आप। और ये जनता बंगाल की जनता अभी तो आई है, आने वाली चुनाव में आपको जवाब मिलेगा। ये जो खेल ममता बनर्जी ने एक समुदाय को खाली सपोर्ट किया है, ये आपको भी पता होनी चाहिए। समाप्त होने वाला है ये खेल, अब आप बोल सकते हैं, आप विपक्ष के इंसान कुछ भी बोल सकते हैं। अलावा आपके पास कोई मुद्दा नहीं था, कोई मुद्दा। टीएमसी का रुख कर लेते हैं। तो बोलिए, मैं जरूर जवाब दे रहा हूँ। पांडे जी, कबीर गाय की कुर्बानी की जिद कर रहे हैं, इस तरीके के भड़काऊ बयान को देखते हुए पक्ष कहां खड़ा है? प्रकाश जी देखिए, ऐसा है कि हमने तो पहले ही बताया था कि हुमायूं कबीर को पैदा करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। 1000 करोड़ रुपए की फंडिंग जी, क्योंकि उस समय भी बाबरी मस्जिद का भड़काऊ बात बोलने वाले यही थे।
और हमने देखा तमाम डिबेट पे बैठकर हमने डिबेट तो किया, किंतु हाँ, आने के साथ ही पश्चिम बंगाल में जब अमित हमारे गृह मंत्री जी चुनावी प्रचार कर रहे थे तो बार बार हुमायूं कबीर जी का नाम लेकर कभी नहीं बनने देंगे। क्यों? वोट लेना है, लोगों को भरमाना है। तो ये इनकी आदत है कि हिंदू मुसलमान छोड़ के इनके पास कोई बात नहीं है। और आप जैसे ये गौ हत्या और कुर्बानी की जो बात कर रहे हैं, तो मेरे मित्र जो बैठे हुए हैं, इन्हीं के आसाम के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमने गौ मांस खाने के लिए मना थोड़ी किया है, खुले में मत नहीं है, घर के अंदर खाइए। माने गौ हत्या कीजिए तो घर के अंदर कीजिए, उसकी मांस खाएंगे तो हत्या करेंगे। तो इनकी विचारधारा ये है कि लोगों छुपा के जो मर्जी कर लो, सामने मत करना। तो इस तरह की है। और दूसरी, जिस धरती से वंदे मातरम की शुरुआत हुई थी, अगर मदरसे में ही पढ़ाना है तो प्रेम के शब्द बोला जाए, लोगों की भावना से बोला जाए कि ये मट्टी है जिसने वंदे मातरम को जन्म दिया था। तो मेरे मुसलमान भाइयों, आपका भी फर्ज पड़ता है, क्योंकि इस मट्टी में ही आपका मदरसा है। हुक्म नहीं चलता है, आप किसी को द्वेष की भावना से, हुक्म की भावना से, क्योंकि बंगाल की भूमि रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमि है, जिन्होंने प्रेम करना सिखाया था। ये भूमि सुभाष चंद्र की भूमि है जो प्रेम की परिभाषा देती है। और ये जो हिंसा की राजनीति जो चालू किए हैं एक विशेष संप्रदाय को दबाने की प्रक्रिया, ये गलत है, ये बंगाल बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है विश्वेंद्र जी देखिए, परमिशन लेनी पड़ती थी जी, सरस्वती पूजा के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, पूजा करने के लिए। शायद आप बंगाल से हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं मेरी बात को। बताएं पंडित जी। मैं टीवी डिबेट में ये सब चीज नहीं बताया। किस जगह जहां बहुबल एक मुसलमान के इलाकों में कोई चीज है, वहां सरस्वती पूजा परमिशन की, कहीं वहां पर किसी तरह का उपद्रव ना हो। तो पूजा के भसान के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी, प्रोसेशन निकालने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती थी। मैं आपको दे सकता हूँ प्रमाण। अभी आप भी परमिशन देंगे कि दोनों संप्रदाय का एक ही दिन अगर कोई उत्सव आ जाएगा तो किसी एक को तो रोकेंगे। 15 सालों में तो सर आप भी लोगों ने भी तो देखा है क्या क्या नहीं हुआ है। कहीं ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को दबाया गया है, केवल चुनावी मुद्दा बनाने के लिए दबाया गया है। जिस सीएम को जय श्री राम बोलने पे गाली लगती हो, वो सीएम के बारे में आप क्या बता सकते हैं? अभी देख रहे हैं ना, गाली है क्या? चीजों का विवाद जो उत्पन्न हो रहा है, तो क्योंकि जो आपको जवाब दे रहे हैं। अंग्रेजों का ठीक है विश्वेंद्र जी कर लेते हैं आप लोगों के पास, जवाब मिलेगा। ठीक है जी विश्वेंद्र जी, कौन कर रहा है ध्रुवीकरण की राजनीति? क्योंकि अभी भी आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही, कंचन जी आरोप भी लगा रही हैं। और एक तरीके से एक ये भी सवाल ले लीजिए, जो ये भड़काऊ बयान दिया गया है कबीर की तरफ से, ये कितना सही है हमारे देश के हित के लिए? क्योंकि देखिए कानून प्रक्रिया का पालन तो होना चाहिए ना। इस तरीके से बयान देना, वो भी जिद में अड़ना, होगी करी जाएगी बली, इस तरीके का बयान दिया जा रहा है, मतलब चुनौती दी जा रही है पूरी तरीके से। आप ये देखिए विश्वेंद्र जी, ये बहुत बहुत दुख का विषय है भारत देश में। मैं पुनः कहता हूँ, हुमायूं कबीर जैसे विधायक अपनी राजनीति चमकाने के लिए नियम कानून को तोड़कर, जो कानून में लिखा है उसका उल्लंघन करके, और उस काम को करने को खुद तैयार है और दूसरे को भी भड़का रहे हैं कि आप भी करो, किया जाएगा। तो ऐसे विधायक पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, अन्यथा फिर वहां पर हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे। तो ये इस लेकिन सरकार तो कह रही है कि वो धार्मिक आस्था का है, बंद कमरे में जो भी करें तो करें, सार्वजनिक मत करें, तो एक्शन कैसे लेगी? नहीं, मैं राजू जी का क्लियर कर दूं। राजू जी का कहना जो समझ पा रहे हैं हम, उनका कहना था कानून के दायरे में रहकर, देखो कानून के दायरे में रहकर आप, कानून में जो नियम बने हैं उसके दायरे में रहकर आप काम करें। बंद कमरे से मतलब है, इसका भी जवाब देता हूँ। अगर आप सड़क पे चल रहे हैं, मैं एक शहर की बात करता हूँ दिल्ली की, और गली में मीट मांस बेच रहे हैं, और त्योहार का समय है हिंदू धर्म का, नवरात्रों का, तो वो भी तो ध्यान दो ना। ठीक है, एक सवाल और बनता है यहाँ पर विश्वेंद्र जी, आपने जैसा बताया, आपने राजू जी की भी बात बताई, तो जैसे कह रहे हैं कानून के दायरे में, बंद कमरे में, तो कानून के दायरे में और बंद कमरे में गौ माता की बलि देना ठीक है? इस तरीके का चैलेंज दिया जा रहा है, और वो भी हमारे देश में, हमारे भारत जैसे देश में। नहीं, बिल्कुल कहीं से कहीं तक का अनुपमा जी, ये बहुत ही दुख
दुखद विषय है कि देश में, भारत देश में और इस आस्था तरह अपनी की जगह है भाई। शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल। करना और कहना जबरदस्ती, बिल्कुल, और बलि देंगे हम, और वो भी जबरदस्ती कहना गाय की बलि देंगे। अरे बलि, क्या और कह रहे हैं तीनों आप? लोगों को सिर्फ बोलकर राजनीति ऐसे टारगेट करना कि गाय, ऊंट, बकरी, ये क्या है? आप भड़का रहे हैं लोगों को, विश्वेंद्र जी, है ना? निसंदेह इसमें बहुत दुख का विषय है और जी। इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हुमायूं कबीर अपनी राजनीति के लिए जनता को भड़का रहे हैं अपने पक्ष में करने के लिए, ये दुखद विषय है। और पश्चिम बंगाल आज एक शांति की राह पे चलने के रास्ते पर आया है। राम प्रकाश पांडे जी ने बहुत अच्छी बात कही है, वो हम उनका सम्मान करते हैं, उन्होंने शुरुआत में बड़ी अच्छी बात कही है। तो ये कानून है, भारत का कानून है, मानना पड़ेगा। और पश्चिम बंगाल में आज देखो 30-35 साल कांग्रेस ने राज किया, गुंडागर्दी जो बाद में स्थितियां थी चुनाव के दौरान, वो फिर लेफ्ट की सरकार ने वही काम किए। उसके बाद आ गई टीएमसी, टीएमसी ने भी वही काम किए कि बदला लेने की नीति अपनाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के या यूं के देश के प्रधानमंत्री ने पहले संबोधन में चुनाव के गिनती का रिजल्ट आते ही कहा कि बदला नहीं, बदलाव लाएंगे। तो बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये एक अच्छा भारतीय जनता पार्टी का ये मैसेज है देश में, और जाना भी चाहिए। पश्चिम बंगाल का हक बनता उस माता बहनों का जो रात को डरती थी, नहीं केवल दिन में भी डरती थी सड़कों पर जाते हुए। क्या हालात थे, क्या किस प्रकार से नहीं हुआ शाहजहां के दौर में, क्या स्थिति थी, अलग अलग संदेश खाली है। तो वो संदेश खाली की घटनाएं किसने नहीं देखी? किसने नहीं देखा आज से 1.5 महीना पहले कि भारत के कानून के अनुसार ये हमारे कुछ अधिकारी जाते हैं और दिन में 12 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक का उनको बंद किया जाता है, उनके साथ मार पिटाई की जाती है। ये पश्चिम बंगाल में था। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहां गुंडागर्दी थी। अब भारतीय जनता पार्टी के आने से उम्मीद बनी है कि वो गुंडागर्दी खत्म होगी और कानून का राज होगा, और होना भी चाहिए। भारत देश है, ये हमें मानना पड़ेगा कि सबको अधिकार है, सब धर्मों का हमें सम्मान करना चाहिए, लेकिन सब धर्मों के सम्मान के साथ पांडे जी बोले, भावनाओं के साथ। फिर मैं जाऊं राजू जी के पास और कंचन जी के पास, रखें बात। हाँ, मैं आपके मीडिया के माध्यम से ही निवेदन करना चाहूंगा मेरे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से कि धर्म के नाम पर इस तरह से भड़काऊ चीज बोल के पश्चिम बंगाल को अशांत करने वाले विधायक को जल्द से जल्द अरेस्ट किया। कितना सहमत है कंचन जी आप? कितनी सहमत है कंचन जी आप इस बात से टीएमसी की? मुझे जल्द से जल्द सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हमारे देश में ही देश को भड़काया जा रहा है, देश के संविधान और कानून को चुनौती दे रहा है एक वो भी विधायक। नहीं, देखिए कोई भी हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हमारे देश के संविधान, देश के प्रति हमारे कानून को न मानने वाले के लिए तुरंत एक्शन होना चाहिए। इसके लिए कोई वो होना ही नहीं चाहिए। और मुझे लग रहा है कि जो यहाँ बैठ करके भी कह रहे हैं कि बंद कमरे में भी गौ हत्या, जब आप आस्था को ही, एक धर्म को ही बना करके पूरे देश में आप एक नशा सा घोल दिए हो, फिर आप उसके आड़ में ये क्यों कह रहे हो? अरे आस्था भी करो तो फिर ढंग से करो ना। ये क्या तरीका कि बंद कमरे में आप मर्डर करो, गाय को मारो, कोई भी हो आप। मुझे नहीं लग रहा कि ये सब क्षमा करने योग्य कोई बात होती है। मैं तो नहीं खाती नॉनवेज और मैं इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ कि कोई किसी भी पशु का, चाहे वो छोटा से छोटा हो या बड़ा से बड़ा हो, उसकी हत्या होनी चाहिए। कंचन जी, इसी बीच एक सवाल और बनता है, जो हुमायूं का ये विवादित बयान आया है कुर्बानी को लेकर, क्या ये उनकी बौखलाहट है जब पश्चिम बंगाल सरकार ने बता दिया कि अब हर मदरसे में राष्ट्रगीत होगा? नहीं, बौखलाहट की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि बौखलाहट नहीं है। अब उन्होंने ये क्यों कहा, ये उनकी मंशा है, उन्होंने क्यों कहा है और किस वक्त कहा है, ये तो उनकी मंशा है, लेकिन गलत नहीं बोलना चाहिए कोई भी हो। मुझे लग रहा है कि उकसाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें जो गाय की बलि चढ़े न चढ़े, विपक्ष की बलि जरूर चढ़ जा रही है बड़ी बड़ी बातें करके, और जो भी चीजें हैं उसको नहीं बोलना चाहिए। इस तरीके की भाषा आप बोल करके कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए अभी का जो चल रहा है ना सिचुएशन देश में, वो यही चल रहा है कि आस्था को बहुत बड़ा वो मान लिया गया है। और ऐसे में अगर आप धार्मिक चीजों पर गवाही देते हैं या बात करते हैं तो ये गलत है। और आप अगर गौ हत्या और ऐसे चीजों पर आप बोलते हैं तो कोई फिर ये मतलब मुझे क्षमा योग्य ये बात नहीं लगती है इस पे। और अभी टीएमसी का जो भी वहां पे हश्र हुआ है या जो भी और सब जगह पे विपक्ष का हुआ है, कहीं ना कहीं विपक्ष की कमजोरी को मैं मानती हूँ कि वो ठीक से जमीन पर कार्य नहीं कर पा रही है या अपने चीजों को बता नहीं पा रही है जनता में। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि बंगाल की जिस तरीके से भी बात हो रही थी कि बंगाल में पूजा के लिए लेना पड़ता था
परमिशन लेना पड़ता था। देखिए, परमिशन हर एक स्टेट में लेना पड़ता है, चाहे आप खुले क्षेत्र में कहीं भी आप कोई भी पूजा व्यवस्था करिए, शादी विवाह करिए, आप कहीं भी करिए, वहां परमिशन बिल्कुल, लेना पड़ता सार्वजनिक है। स्थल के लिए कानूनी प्रक्रिया होती है। चलिए हम बीजेपी का रुख कर लेते हैं राजू जी का। राजू जी, देखिए आप पर आरोप तो लग ही रहे हैं ध्रुवीकरण की राजनीति को लेकर, लेकिन एक सवाल ये बनता है कि क्या आपकी सरकार सिर्फ कागजी आदेश जारी किया है, जैसे मदरसे में राष्ट्रगीत होना चाहिए, या इस तरीके का जो विधायक ने विवादित बयान दिया है, तो कानूनी प्रक्रिया को देखते हुए कोई एक्शन भी लेंगे इस पे भी जमीनी तौर पर? जो नेता सार्वजनिक मंच से कानून को खुलती चुनौती दे, वो लोकतंत्र का तो नहीं, उस्कावे का या अराजकता का नेता है। बीजेपी तो ये नहीं बोल रही कहीं पर भी। कंचन जी जो मेरे को बोल रहे अभी थोड़ी देर पहले, कंचन जी तो खुद हिंदू है, वो भी मांस मच्छी नहीं खाती, मैं भी नहीं खाता हूं, मैं भी किसी पशु की बलि के खिलाफ ही हूं। लेकिन अगर मजहब में लिखा है कुर्बानी देना, तो वो जरूर दे। बंद कमरे का मतलब मेरा वो नहीं था, बंद कमरे का मतलब उसको आप छिपा के करो, सार्वजनिक रूप से रोज रास्ते में। मैं कलकत्ता में बता सकता हूं, हमारे बागड़ी मार्केट के ऑपोजिट गली में, जिस गली में ओपन गाय कटती थी, आज तो नहीं कट रही है। आज हमारे साथ प्रवक्ता है राम प्रकाश पांडे जी, वो बेहतर समझ सकते हैं। हमारे इस बागड़ी मार्केट के अंचल में जो मां खुदा मस्जिद के बगल में, वो वहां तो ओपन गाय कटती थी, आज तो वो बंद हो गई। कम से कम मैं उनके हमारे टीएमसी के प्रवक्ता से पूर्ण सहमत हूं। हमारे इस जो नेता सार्वजनिक इस तरीके से पब्लिक के बीच में इस तरीके बयान दे रहे, उन्हें जरूर अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के बात को वो देश के माहौल को खराब करने पे लगे हुए, और हमारे बंगाल की जो संस्कृति है उसको भी बिगाड़ने में लगे हुए। हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे, हमारे जो भारत के मुस्लिम भाई है वो हमारे भारत के ही रहे, और उनका हम पूर्ण समर्थन करते हैं। हम लोगों ने कभी उनका विरोध नहीं किया, उनका साथ, उनका विकास, सबका विकास, सबके साथ हम लोग चले। हमारी कहां पे तकलीफ थी, हम तो अभी भी मना नहीं कर रहे। आप कुर्बानी दो, जरूर दो, एक कानून के दायरे में आकर जरूर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों तो मना नहीं कर रहे। बहुत हिंदू भाई है जो अदर पशु की बलि खाते हैं, जो हिंदू भाई खाते हैं, मैं तो उनको भी मना नहीं कर सकता कि आप मत खाओ, तो मैं उसी तरह मुसलमान भाई को भी मना नहीं कर सकता। लेकिन हमारा एक चीज था कि उस पर्दे में रहना चाहिए। कोई भी संस्कृति इस चीज को बढ़ावा नहीं देती कि आप उसको खुले तौर पे करो। और रही बात स्कूल की परमिशन की, सार्वजनिक तौर पे परमिशन लेनी पड़ती है, ये मैं भी समझता हूं, मैं भी जानता हूं। लेकिन जिस स्कूल में बच्चे पढ़ते हो और स्कूल के रूम के अंदर अगर पूजा होती हो, तो उसको ममता बनर्जी की सरकार ने बंद किया है। कितनी बार ऐसा हुआ है। अगर मेरे बात से सहमत नहीं हो वो एक अलग बात है, अभी उनकी सरकार नहीं है तो मैं लिचापोची नहीं कर रहा हूं उनके ऊपर, लेकिन इस तरीके का हम लोगों ने फेस किया है, हर जगह फेस किया है। हिंदू होने के नाते हम लोगों ने पूरे बंगाल के अराजकता को आंखों से देखा है, खून के आंसू भी रोए हैं। कंचन तो जी, क्या कर सकते हैं? उनका कहना है कि सार्वजनिक तौर पर अगर इस तरीके से बलि दी जाएगी तो हिंसा ही तो बढ़ेगी। नेचुरल बलि, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि बलि हर चीज के लिए जवाब दे जल्दी से, फिर मैं विश्वेंद्र जी के पास। जिस मजहब में उनका अगर दिखाया जा रहा है, वो मजहब में अगर वो देना चाहते वो बली दे, लेकिन कानून के दायरे में। हमारा इतना ही सवाल। देखिए, मैं अगर आप मेरी पर्सनली बात कर रहे हैं, रही बात कानून की, और कानून मैं खाती नहीं हूँ, और मैं हिंसा देख भी नहीं सकती, मैं गौ हत्या नहीं देख सकती, मैं एक मुर्गे तक को कटते हुए नहीं देख सकती। अगर मेरी पर्सनली बात करी जाए तो मैं ये देख ही नहीं सकती, ना बंद कमरे में होना चाहिए और ना खुले में होना चाहिए। बंद कमरे का मतलब मैडम जी बंद कमरा नहीं होता है, आप ही की बातों को बोल रही हूँ, मना करते मैं हैं, आप ही की बातों को बोल रही हूँ। कानून के दायरे हैं। में भी नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये बंद ही होना चाहिए। ठीक है, बंद अगर आप होना मेरी चाहिए तो पर्सनल बहुत राय अच्छी लेंगे बात तो है। आप बाकी अच्छी बात, कानूनी आपने अच्छी बात की, मैं नहीं, स्वागत करता हूं। कानूनी बात है, कितनी बंद हो, कानूनी पूरी बात है, बंद हो। लोग खाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर गौ हत्या हो रहा है तो वो हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और भी राज्यों में हो रहा है। क्यों नहीं रोक लग रहा है उस पर? हम कह रहे हैं अगर कानून के दायरे नहीं है, उससे फंड लेकर के कितना सहमत हैं आप पांडे जी? गौ हत्या सबसे ज्यादा क्या उत्तर प्रदेश में हो रही है, कितना सहमत हैं? जी ये सही बात है। स्लॉटर हाउस किसके जाते हैं? मुस्लिमों से ज्यादा हिंदुओं के स्लॉटर हाउस है, ये वास्तव है। तो और दूसरी बात है कि मेरे भाई बोलते हैं तो मैं बोलता हूँ बड़े कि गाय को माता बोले ना, तो मेरा भक्ति का अर्थ समर्पण है। भक्तियों में शर्तें नहीं चलती हैं, तो ये शर्तें कहते कि सार्वजनिक जगह पर नहीं कटेगी हमारी। अगर वो मेरी माता है तो वो माता ही रहेगी, बंद तो बंद, उसको लेकर राजनीति की लिए। ठीक है विश्वेंद्र जी, की मट्टी। विश्वेंद्र जी, कहा जाता है गौ माता है, कई करोड़ों देवी देवता उन पे वास करते हैं। हमारे देश में ऐसा सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे भारत देश संस्कृति का देश है। फिर भी इस तरीके के कानून तो आ जाते हैं, लेकिन कागजी तौर पर ही आते हैं, उनको ज़मीनी स्तर पर क्यों नहीं लाया जाता है?
क्यों नहीं पूरी तरीके से बंद किया जाता है? आस्था की आड़ में इस तरीके के काम किए जाते हैं, क्या ये उचित है? चलिए, मांस कोई खाया भी नहीं जाता है, आजकल तो बिजनेस के लिए भी लोग हत्या कर रहे हैं, क्या कहेंगे विश्वेंद्र जी? अनुपमा जी, बहुत ही अच्छा रहा, आपने बहुत शानदार सवाल पूछा और मैं इसके लिए एफएम न्यूज, नेशनल न्यूज को बधाई दूंगा और आपको बहुत धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए। वास्तविक गाय हमारी माता है, हमारे पढ़ाया गया है, हम माता मानते ही नहीं, पूजते भी है उसको, और केवल इसलिए नहीं कि वो एक हिंदू धर्म के लिए, उसके गुण इस तरह प्रकार से है कि उसके जो गोबर है उससे हम अपने घरों के चौक को लीपते हैं, तो उससे एक शुद्ध मानी जाती है। गाय के गौमूत्र की आज बात चलती है तो वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक है, ये डॉक्टर भी कह चुके हैं, आयुर्वेद हमारा कह चुका है। तो गाय हमारी माता है, ये हमारी किताबों में ही नहीं पढ़ाया गया, हमारा मानना भी है और हमारे देश हित के लिए भी है। और ये इसकी ऐसी स्थिति में जो कानून बने हैं और हुमायूं कबीर पर भी लागू होते हैं, हुमायूं कबीर पर तुरंत एक्शन हो और उसकी गिरफ्तारी हो, इस प्रकार की अगर वो बातें करते हैं तो देश में जनता को भड़काने का काम करते हैं। वो अपने पक्ष के लिए, अपना पक्ष मजबूत करने के लिए कहे या अपने जो इस सोच के लोग हैं उनको इकट्ठा करना चाहते हैं, तो इसलिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से निवेदन है तुरंत एक्शन ले ऐसे विधायक पर और वहां की सरकार भी एक्शन ले, क्योंकि गाय हमारी माता है तो वो बिल्कुल पूजा जाता है, ये जरूरी है। दूसरी आपने कहा बात की कानून की, केवल आज तक नहीं, कानून में भी ये है, तो मैं कानून नहीं मानना होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, पश्चिम बंगाल एक नया प्रदेश होगा आज हिंदुस्तान का, जिसके लिए आज के मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं और आज के फैसले भी उनके ऐतिहासिक और यादगार फैसले होंगे। तो ये बहुत जरूरी था, इसलिए जनता ने बदलाव लाने का जो काम किया और जनता भी बधाई के पात्र है और मुख्यमंत्री भी। और अगर ऐसे काम नहीं करते भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री तो किस लिए आए फिर वो? फिर अगर दंगे ही होंगे, दंगे को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल में आपकी सत्ता तो काबिज हो गई है। आपने कहा यूसीसी लाएंगे कानून, ठीक है, आपने कहा आतंकवादियों की घुसपैठ रोकेंगे, ये सब पे तो आप जीत गए हैं, लेकिन आपने ये भी कहा था कि पश्चिम बंगाल में हिंसा रोकेंगे। तो क्या नहीं लगता ये विवादित बयान एक हिंसात्मक रूप दे रहा है? तो इस पर भी एक्शन जरूरी है। और आज नहीं, जैसा कि कंचन जी भी कह रही हैं, टीएमसी भी कह रहे हैं, सभी लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गौ हत्या होती है। तो क्या नहीं लगता हमारे देश में एक ऐसा कानून आना चाहिए संसद में कि जिससे सर्वसम्मति से पास होना चाहिए, क्योंकि हमेशा से गौ माता तो सबके लिए पूजनी है ना। तो इस तरीके का कानून क्यों नहीं लाती है सरकार? इस पर क्यों नहीं अमल करती? इस पर क्यों नहीं लड़ती है? जरूर अनुपमा जी, आपकी बात बहुत अच्छी लगी। आपने जो सुझाव दिया, ये सुझाव बहुत अच्छा लगा। कम से कम हम लोग जितने भी हैं, हम लोग इस प्रस्ताव को हमारे गृह मंत्री जी तक भेजेंगे कि इस तरीके का जरूर एक कानून बने जिससे कि हमारी गौ हत्या की बंद हो और जिससे कि सबके लिए बराबर कानून हो। अगर ये जब कानून बनेगा राजू जी, जब कानून बनेगा तो क्यों ही कोई इस तरीके के बयान देगा? उसको तो पता है ना कि कानून के दायरे में रह के काम करना है। उसको खुद ही पता है कि कानून तो बना नहीं, जमीनी स्तर पे तो आ नहीं रहा इस तरीके के विवाद बयान दे रहे हैं। जी देखिए, अभी तो सरकार अभी बैठी है, इसको कानून अभी लाई है, एप्लीकेबल करने थोड़ा दिन का समय दीजिए, ये जरूर लागू होगा। मैं आपको लिखित देता हूं, जरूर लागू होगा, क्योंकि शुभेंदु जी ने शुरुआत में ही जो बयान दिया वो बयान को एप्लीकेबल करेंगे। ये हम लोगों को नहीं, पूरे बंगाल की जनता को विश्वास है। आप ये मान के चलिए, क्योंकि जो 15 सालों में नहीं हुआ वो अब आने वाले समय में सब कुछ होगा। ठीक है, अब एक सवाल और, ठीक, आपने कहा कानून बनेगा और बहुत अच्छी बात है, आप भी आग्रह करेंगे सरकार से। एक सवाल और है कि जब जनगण मन और बांग्ला प्रार्थनाएं हो रही हैं और जैसा कि टीएमसी ने कहा कि राष्ट्रगीत पहले से भी हो रहे थे, ये सिर्फ आप राजनीति चमका रहे हैं इस तरीके का कानून ला करके? देखिए, ये तो अगर आप सोच रहे राजनीति चमका रहे हैं, राजनीति चमकाने की कोई बात ही नहीं। अगर हम मदरसों में वंदे मातरम का आग्रह करते हैं कि आप राष्ट्रीय चेतना की आवाज की बात करते, तो वो कहाँ गलत है? हम लोग तो चाह रहे कि मदरसे में भी बने, क्योंकि मदरसा तो वो भी तो कह रहे हमारा पहले से ही हो रहा है, पहले से ही राष्ट्र। इस बात को आप साबित तो करे कोई कि पहले से हो रहा है। खाली मुंह जबानी में बोलने से कैसे मानूं? आज साबित तो करे कोई भी व्यक्ति, पहले से हो रहा है। राम जी देखिए, आपने तो आज ये प्रॉब्लम क्रिएट किसी के साथ नहीं होती, हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं होती, हम लोग सब एक साथ रहते, फिर कोई झगड़े की बात ही नहीं थी कहीं पर। लेकिन ये हो नहीं रहा था, लेकिन अब होना चाहिए, इस बात पर हम लोगों ने जोर दिया है। ठीक है, वर्बली हो रहा है, आप कह रहे हैं। टीएमसी के पास आते हैं, पांडे जी, आप कह रहे हैं देखिए एक तरीके से वर्बली हो रहा था, अब वो कानूनी प्रक्रिया के दायरे में होना चालू करवा रहे हैं, ऐसा आदेश आया है। तो कोई ना कोई जब नियम आता है ये बताइए, तो उसको लागू करना है, कानून के दायरे में होता है तो वो काम कर रही है।
अब बीजेपी? मेरे को ये बताइए कि आदेश अगर पारित होगा तो किसी भी संप्रदाय का कोई भी इंस्टीट्यूशन का नाम लेते हैं, आदेश होता है, वो सर्वे की सबके लिए होता है जी। यहाँ पर्टिकुलर मदरसों में माने आप वही भाई आपका तो 70-30 का फॉर्मूला तो इंप्लीमेंट करना है, वो मदरसे के नाम पर कभी करेंगे, कभी किसी के नाम पर, माने वो हिंदू मुस्लिम का डिवीजन दिखाना है कि हम हिंदुओं के हैं, बाकी और भी कोई भी राजनीतिक हिंदुओं का नहीं है। तृणमूल कांग्रेस में कोई हिंदू नहीं है, वो हिंदू हिंदू ही, वो तो देश की मिट्टी का गीत है। भावना जो पैदा कर रहे हैं ये गलत है। जी जी बोले पांडे जी। मुझे कुछ मेरे दोस्त भाई ये बोल दिए हैं कि यार बड़ा अजीब लगता है कि मैं जय श्री राम बोलूंगा तो मेरे को बीजेपी वाला बोल देता है। तो इस तरह की भावनाओं को पैदा कर देना, वो भी उस भूमि पर जहां रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमि है, प्रेम की परिभाषित भूमि है, विवेकानंद की भूमि है, जिससे पूरे विश्व को धर्म की परिभाषा बताई। ये दुर्भाग्य लगता है मेरी मट्टी को, पर किस तरह की बात है। अरे आप आइए, आदेश पारित कीजिए, पालन करवाइए, बाध्यता से पालन करवाइए, किंतु भाषाओं को तो ठीक से बोलिए। भाषा तो ऐसी बोलिए कि ऐसा ना लगे कि आप किसी विशेष समुदाय को इंगित कर रहे हैं, ठीक है कंचन प्रेशराइज कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं। ठीक है कंचन जी, आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी जो है वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है? देश तो सबका है ना, देश में तो धर्म कहाँ से आ गया? उन्होंने तो बस ये बोला है ना कि ये मिट्टी का जो है गान है, देश की मिट्टी का ये गीत है, तो इसको लागू करना कहाँ से गलत है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि लागू करना। देखिए, ध्रुवीकरण का मतलब ये होता है ना कि देश में सिर्फ एक ही समस्या नहीं है कि मदरसा में राष्ट्रगान नहीं हो रहा है। आप करिए, जरूर करिए, लेकिन साथ में जो और समस्याएं हैं उसको कौन सुलझाएगा? राष्ट्रगान हो रहा है, राष्ट्रगीत के लिए बोला गया है। नहीं, गैस की समस्या है, पढ़ाई की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, हर चीज की समस्या हो रही है। आप जनता डरी बैठी हुई है कि आगे आने वाले भविष्य में क्या होना है, उस पर चर्चा क्यों नहीं? आखिर इस बात को इतनी हाईलाइट आप करिए ना। मैंने कहा ना, जैसे उन्होंने कहा कानून के दायरे में रहकर करिए, आप भी कानून में दायरे रहकर करिए। आप स्टेजों पर जाकर के, चुनावी मंचों पर जाकर के आप इन सब बातों का बिगुल फूक रहे हैं, जिससे कि बहुत बड़ा आप कोई, अरे आप बड़ा कार्य करिए ना। एजुकेशन फील्ड में आपने क्या किया उसका जवाब दीजिए। आपका रिपोर्ट कार्ड क्या कह रहा है, जनता तो वो देखना चाह रही है ना। अभी तो आप बंगाल में नए नए बने हो, लेकिन हम लोग तो भुक्तभोगी हैं। आज भी राजनाथ जी को लेटर लिखा गया है, बिजली की समस्या रोज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तो भाई हम तो कंचन जी सवाल तो ये है ना कंचन जी, मैंने आपसे कहा ना, देखिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जैसे इन्होंने और राज्यों को ठग करके, उम्मीद जगा करके, आशा दिखा करके, उम्मीद जनता को दिया कि हम आएंगे तो बेरोजगारी दूर करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, सब कुछ दिखा करके इन्होंने वोट लिया। उस तरीके वो से सब आपकी बात ठीक है, वो सब आपकी बात ठीक है कंचन जी, लेकिन देश के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना, आपकी सब बात ठीक है कंचन जी, लेकिन देश के बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना, राष्ट्रवाद सिखाना हमारे देश के बच्चों को क्या गलत है? अगर यहाँ से पहल हो रही है तो मैं कह रही हूँ बिल्कुल आप करिए, लेकिन कानून के दायरे में रहकर करिए ना। इसको इतना हम कह रहे हैं कि आप जब चुनावी मंचों पर जाते हैं तो आप क्यों नहीं बताते कि आपने कितने रोजगार दिए देश को? क्यों नहीं आप बताते? आप बताइए, आप कानून के दायरे में रह करके आप करिए ना। मदरसे में आप आरएसएस के उस पे भी झंडा लगवाइए और वहां भी राष्ट्रगान करवाइए। क्यों नहीं करवा रहे आप? वहां भी करवाइए। राजू जी जवाब दीजिए। कंचन जी हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो इस बात को नहीं मना कर रहे हैं। आप करवाइए, बिल्कुल करवाइए, लेकिन कानून के दायरे में रहकर करवाइए। जैसे आप कर रहे हैं, इसका इतना ढिंढोरा पीटने की क्या जरूरत है? आप बेरोजगारी कितना दूर किए हैं इसका जवाब दीजिए। आप महंगाई कितनी दूर किए हैं उसका जवाब दीजिए। देश की महिलाएं आज गैस सिलेंडर के लिए जूझ रही, चूल्हा फूंक रही हैं। आप ही तो योजना लेकर के आए थे ना, आप ही योजना लेकर के आए थे, घर घर गैस चूल्हा दिए थे, और आज वो गैस सिलेंडर खाली पड़े हुए हैं। उसके बारे में आप बताइए। आप वहां पर आयुष्मान भारत अभी लागू किए हैं, पूरे देश में आयुष्मान भारत जो राष्ट्र, जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां लागू, आपने वहां ठीक है राजू जी रखिए अपना पक्ष। कंचन जी बंगाल में लागू थी क्या? रिपोर्ट कार्ड तो नहीं कंचन जी, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, बंगाल में लागू थी क्या आयुष्मान भारत? नहीं, पहले तो सवाल का जवाब तो दे दीजिए। कंचन जी सुन तो लीजिए, कंचन जी राजू जी को सुन तो लीजिए। अभी तो सत्ता में आए 15 साल बाद, अब सुन तो लीजिए। हुई थी क्या? इतना दिन पता है आपको?
ये तो पता यही कर तो लीजिए हम भी पहले। कह रहे आप हैं। उत्तर प्रदेश क्या की हम कंचन बात जी कर रहे सुन हैं। तो लीजिए, अब राजू जी को पश्चिम बंगाल में 15 साल बाद आए, बोलने का मौका तो दे दीजिए। कंचन जी, वैसे आप बंगाल पश्चिम की बंगाल की जनता न पूछिए। ठगी जाए। मैं आप यही उत्तर बात प्रदेश आपसे की कह बोले रही जा हूँ। रही है, तो मैं भी पश्चिम बंगाल उम्मीद के लगा बारे में करके बैठी जानिए हुई हूँ। थोड़ी सी। मैं भी आपसे उम्मीद लगा करके बैठी हुई हूँ। अरे जैसे तो आपने हाँ, तो उत्तर मुझे प्रदेश में हम आप जैसे लोगों को मौका- ठगा है, वैसे आप बंगाल में न मौका ठगे। तो दीजिए। और आप मौका आवाज ही दे पुरजोर रहे हैं। आवाज उठेगी, आप उसकी चिंता मत करिए। आप मौका पुरजोर कहाँ दे रहे हैं? आवाज आप तो बोले जा रहे हैं, मौका तो दीजिए जैसे बोलने का। आपने आप उत्तर प्रदेश की बात कर रही है, मैं हर बंगाल जगह की बात कर रहा हूँ। आपने ना तो बंगाल के बेरोजगारी बारे में दूर आप किया, कितना जानती ना है? आपने आप बंगाल के पलायन बारे में दूर कितना किया, जानती है? आपने कुछ नहीं किया। आपका रिपोर्ट कार्ड अरे जीरो मैडम है। जी, बंगाल के बारे में कंचन आप जी, क्या जानती है? यहाँ डिबेट तो पश्चिम बंगाल को लेकर है ना, पश्चिम बंगाल के हाँ, मुद्दे, पश्चिम बंगाल के बारे में 2 बताइए मुद्दे कुछ। हैं। करवाएंगे क्या आप तो वो तो बता बंगाल नहीं रहे, का भटका रही है चेहरा आप दिखाइए, इधर उधर की बात करके, मुसलमान उत्तर प्रदेश कहिए, की बात करके। लेकिन ठीक है, पश्चिम आपके बंगाल के बारे जो में सवाल कुछ उठाए भी राजू जानती जी, है उसका तो जवाब जानकारी दीजिए दीजिए आप। राष्ट्रगान क्या कुछ करेंगे भी वो? जानकारी है आपके पेट पास? में अनाज नहीं आयुष्मान जाएगा। भारत लागू हुआ भूखे मरेंगे 15 सालों बच्चे से, हमारे। 10 सालों से, ये बताइए, 5 सालों से, बिजली पता की है आपको? समस्या, बेरोजगारी, आप वहाँ बैठ बैठ के महंगाई, उत्तर प्रदेश की इसमें क्यों राजनीति बोलते बता हैं रही है। आप? क्यों बंगाल नहीं के बोलते? बारे में क्या जवाब जानती दीजिए है ना, आप? कितनी आप क्या बेरोजगारी जानती है आपने दूर बंगाल करी? के बारे में? बताइए, बताइए आप पहले। जवाब दीजिए, कितनी बेरोजगारी दूर करी है? अरे बेटा आप पहले दीजिए बंगाल मुझे। के बारे में बताइए ना। जनगणना की बात अभी कर सरकार रहे बने हैं। हमारा 10 दिन हुआ है। NRC लाए, अब 10 दिन में मेरे से CA सवाल का कहाँ गए जवाब सब? मांग रहे हैं। CA आपने आप क्या जवाब किया? मांग रहे हैं मेरे से CA 10 दिन आपने में। क्या किया? 3,000 अरे CA आप के उत्तर बाद प्रदेश की मत NRC बात का करिए, क्या बंगाल किया की आपने? बोलिए थोड़ा। क्या पैसा कंचन आपका जी बंगाल के कहिए। बारे में बताइए, कुछ भी कंचन नहीं जी कहिए। जानकारी कंचन जी को आप। म्यूट करें, राजू जी अपना पक्ष पश्चिम बंगाल की रखें। बात है, पश्चिम ये बंगाल उत्तर बताइए प्रदेश मुझे। की बात नहीं है। राजू जी आप पक्ष कुछ रखिए, नहीं आप कानून जानते के हैं। दायरे में रह के ये विषय सब पश्चिम चीजें बंगाल नहीं पर ला बात रहे हैं। कीजिए आज। जवाब दीजिए अब कंचन जी को आराम से, राजू जी, फिर मैं विश्वेंद्र जी के कंचन पास जी, आऊँ। पश्चिम बंगाल के बारे में आप क्या जानते हैं? थोड़ा बताइए, थोड़ा सा भी जानकारी हो तो बताइए। नहीं, जो आप पे उन्होंने जानती सवाल किया आप? उसका जवाब दे दीजिए, फिर वो उनसे पूछते हैं। जो आप पे आरोप लगे पहले उसका पक्ष रख दें राजू क्या जी। आरोप लगा रहे? उनके आरोप लगाने से क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश की बात कर रही है बार बार, उन बंगाल के बारे में तो कुछ पूछे। आज हमारी नहीं, सरकार वो को कह रही 10 साल, पश्चिम बंगाल में 10 भी दिन हुआ सरकार है। आ गई, अब कानून के दायरे में रह के कोई जरूर काम नहीं बनेगा, कर रही है। सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। मैं कंचन जी की हर एक बात का जवाब आने वाले समय में दूंगा कि देखते रहिए आप क्या क्या काम होता है। प्रधानमंत्री जो भी है, जो आपके पार्टी में आकर अरे के अब मैं चुनावी समझ गया, भाषण देते विपक्षी हैं, राजनीति वो वाला किसी भाषा और बोल राज्य रही में है। किसी और मैं राज्य समझ की गया। बात नहीं करेंगे। मैं समझ कह गई दीजिए, आपकी आप तब बात। अरे मानूंगी मैं मैं। समझ गया। क्यों नहीं मानूंगी कंचन भाई? जी, आईना दिखाऊंगी आपको ना, मैं उत्तर किसी प्रदेश राज्य के का बारे तो में आईना बोलने नहीं रहा। दिखाऊंगी मैं। वहां तो ठीक है। नए नए आए हैं, हम तो भुक्तभोगी बैठे हुए हैं। क्यों नहीं बताएंगे हाँ, भाई? क्यों एकदम नहीं सही बात। बताएंगे कि क्या हो रहा है हमारे राज्य में? ठीक है, बहुत सही। आप तो विश्वेंद्र मतलब जी कि का हम- रुख करते हैं। ये फिर उत्तर प्रदेश चले गए। ठीक है विश्वेंद्र जी, जैसा कि मेरा सवाल कंचन जी से भी था, आपसे भी है सेम, जी। कि अगर ये राष्ट्रगीत की बात को लेकर बीजेपी कह रही है, आदेश दे रही है, और उसने ये भी कहा है कि अगर नियम तोड़ा गया तो रिपोर्ट दी जाएगी, वो एक्शन भी लेगा। चलिए ठीक है, अच्छे से प्रोसेस हो रहा है, तो क्या गलत है और क्या सही है? क्योंकि हमारे देश के बच्चों को आजकल आधुनिकता से जोड़ना, राष्ट्रवाद से जोड़ना, क्या गलत है इस तरीके की शिक्षा देना? क्योंकि चाहे वो मदरसे में रहे या कोई सरकारी स्कूल में इधर रहे, बच्चे तो देश के बच्चे हैं ना, कल का भविष्य है वो। अगर उनको सिखाया जा रहा है तो क्या गलत है? विश्वेंद्र जी। नहीं अनुपमा जी, बिल्कुल क्लियर है। अनुपमा जी, राष्ट्रगीत स्कूल में अगर पढ़ाया जाता है या मदरसे में पढ़ाया जाता है, ये भारत के संविधान के अनुसार पढ़ाया जा रहा है। हमारी और ये देश की राष्ट्रभक्ति एकता को बच्चों लेकर के पढ़ाया अंदर जा रहा है। जी जी बताएं। टाइम पर डालते हैं हम, तो एकता को, अखंडता को बनाए रखने के लिए, और देश के बच्चों को ये नहीं पढ़ाएंगे तो और क्या पढ़ाएंगे? राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र पहले है, राष्ट्र प्रथम है, ये इसके माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से ही, राष्ट्रगीत के माध्यम से ही बच्चे सीखते हैं, और वही उनके अंदर भविष्य तक नींव रखी जाती है। किसकी? आने वाले नए भारत की, आने वाले भविष्य की। विश्व में भारत सबसे नंबर 1 हो तो ये राष्ट्र की भावना नहीं होगी तो देश खंडित हो जाएगा, ये जरूरी हो। मुझे दूसरी बात मैं कहूं, 15 जो आपने कही, 15 अगस्त 1947 को पश्चिम बंगाल अलग हुआ था। किस प्रकार से? बांग्लादेश जो आज भारत में नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है, वो उधर गया और पश्चिम बंगाल यहाँ इधर रहा। 78 साल पहले लगभग जब ये यहाँ पर स्थिति थी पश्चिम बंगाल की, तो 10 साल पहले और पहले 20 साल में आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। आप 47 से लेके 57 और 67 तक देखे, लेकिन उसके बाद क्या स्थिति आई? लेफ्ट की सरकार ने आर्थिक स्थिति में पश्चिम बंगाल को बहुत पीछे धकेल दिया। गुंडागर्दी, कत्लेआम, जो उसके अलावा क्राइम रेट था, और उसके अलावा नियम कानून तोड़ने की स्थिति थी, वो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा थी। और वो स्थिति आकर के
टीएमसी ने सुधारने की बजाय और ज्यादा लेकिन खराब की। विश्वेंद्र जी, तो क्या TMC ये को जनता समय ने ठीक बताया है इस समय भारतीय जनता पार्टी की आदेश जिम्मेदारी लाना? है। क्योंकि देखिए विधानसभा चुनाव भी होने हैं, कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश में भी होने हैं, तो विपक्ष यही आरोप लगा रहा है सिर्फ, ठीक है वो भी नहीं नकार रहा है कि होना चाहिए मुख्य धारा से, राष्ट्रवाद से बच्चों को जोड़ना चाहिए, हमारे देश का भविष्य है बच्चे, वो नकार नहीं रहा है विपक्ष। विपक्ष सिर्फ आरोप लगा रहा है। क्या ये समय सही था इस तरीके के मुद्दे को बिल्कुल उठाना? समय सही है, देशभक्ति के लिए, राष्ट्र की पूजा करने के लिए और राष्ट्र प्रथम और राष्ट्रगीत के लिए कोई भी समय अगर हम ठीक है। चर्चा करेंगे अनुकूल है। ठीक है, और आज बीजेपी का भारतीय रुख जनता कर पार्टी लेते हैं। आई ठीक है, है राजू अच्छा काम किया है आज। राजू जी, फिर से मैं उसी सवाल के साथ आ रही हूं, जैसा कि विरोधाभास देखने को मिला, कबीर विधायक जो हैं वो चुनौती दे रहे हैं, जैसा मैंने कहा था। आपको याद हो कि 2025 में टीएमसी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था, जब वो उनकी सरकार थी पश्चिम बंगाल में टीएमसी की। सभी को पता है कि जब नई मस्जिद बनाने के विवाद को लेकर ऐलान हुआ था, इस मामले में टीएमसी ने उनको बर्खास्त कर दिया था, निकाल दिया था। अब आपकी सरकार है, इस तरीके के बयान को आप कितनी जल्दी एक्शन लेंगे? बहुत जल्द से जल्द एक्शन लेंगे, क्योंकि इस तरीके के बयानबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि अनुपमा जी एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सार्वजनिक तौर से इस तरीके के नेता बयान देते हैं वो उस्कावे की राजनीति करते हैं, वो लड़ाई की राजनीति करते हैं, वो एक साधारण जनता के बीच में आकर नहीं बोल रहे। वो चाहते हैं कि हमारे बंगाल में अब अराजकता फैले, कहीं भ्रमित हो लोग और आपस में उलझ जाए, लेकिन हम ये चीज होने नहीं देंगे। हम आग्रह करेंगे हमारे नए मुख्यमंत्री से कि आप इस विवादित बयान को वापस ले और उनको कम से कम गिरफ्तारी करें। उनको इस तरीके का बयानबाजी करने के लिए उन पर रोक लगाए और उनको गिरफ्तारी हर हाल में करनी चाहिए। ये ठीक है, वो एडमिट कर रही है। कंचन जी, लास्ट रिएक्शन बताएं। जी बोलिए। बीजेपी कह रही है एक्शन लेंगे इस बात का। आपने बीजेपी पे आरोप लगाया था कि वो ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। मैं तो कुछ नहीं कह रही, मुझे रिपोर्ट कार्ड चाहिए। अगले डिबेट में आप ही के यहाँ बैठूंगी और तब पूछूंगी कि एक्शन क्या हुआ है, क्योंकि देखिए अब बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी आप जब रहेंगी तभी चाहूंगा कि बंगाल के बारे में जान देख रहे हैं। 2014 के बाद से ही देख रहे हैं और मुझे लगता है कि अब रिपोर्ट कार्ड की बारी आई है। अब रिपोर्ट कार्ड ही देश की जनता देखेगी। देखूंगी, आप ही के साथ डिबेट में बैठेंगे। ठीक है जी, पांडे जी बताएं, रखे बात। बीजेपी तो कह रही है कि वो एक्शन लेगी इस तरीके के बयान को बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास भी उत्तर प्रदेश 27 में इलेक्शन है, वो बंगाल में ये परेशन भगा के उत्तर प्रदेश को प्रभावित करने का ये राज कि बंगाल में मुसलमान लेके हिंदू मुसलमानों को ममता बनर्जी तुष्टीकरण की करती थी, उसी परसेप्शन को उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के धरातल पर काम नहीं किए हैं, इनके पास और पूरे भारत में कोई काम नहीं किया है। तो ये फिर उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान का कार्ड खेलने के लिए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। समय हमें इतनी की ही इजाजत देता है, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखा आपने, लेकिन आज की इस महाबहस ने कई बड़े सवाल छोड़ दिए हैं। देश संविधान और कानून से चलता है, किसी की व्यक्तिगत जिद या भड़काऊ बयानों से नहीं। अगर देश के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य किया गया है तो ये देश की मिट्टी का सम्मान है। किसी भी धर्म को अपनी आस्था पर खतरा नहीं देखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कुर्बानी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर गाय और ऊंट का नाम लेकर हुमायूं कबीर जैसे नेता माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उस पर कानून को सख्त से सख्त रुख अपनाना ही होगा। आस्था अपनी जगह है, लेकिन देश का कानून और सामाजिक सौहार्द सबसे ऊपर है। दीजिए इजाजत और आप बने रहिए FM न्यूज़ के साथ।